हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं आपका दोस्त अनुज बंसल गाजियाबाद से, और मैं अपना सेकंड एपिसोड यहाँ पर कहने जा रहा हूँ अपनी मन की बात, और हो सकता है वो आपके मन की बात भी हो। तो मेरा चैनल है अनुज बंसल ऑफिशियल, और आप इसको बिल्कुल भी लाइक ना करें ना सब्सक्राइब करें, केवल उन लोगों तक शेयर करें जिनकी वाकई में ही कुछ आस थी कंपनी को लेके कि कंपनी उनके लिए बहुत कुछ करेगी, बहुत कुछ उनके अपने सपने थे, ड्रीम थे। उन लोगों के साथ में एक थोड़ी सी वार्तालाप, अपनी मन की बात एक दूसरे से शेयर करने की बात है। तो मेरी ये सेकंड एपिसोड, कल 15 अगस्त थी स्वतंत्रता दिवस, और आज 16 तारीख है। मैंने आज ही एक एपिसोड दिया था जिसमें कस्टमर के लेकर बात की गई थी, और आज मेरा जो दूसरा टॉपिक है वो है टीडीएस और जीएसटी को लेकर। तो दोस्तों, आप सभी जैसा कि जानते हैं कि कंपनी कोई भी डायरेक्ट सेलिंग हो या कोई भी ट्रेडिशनल कंपनी हो, उसमें जीएसटी और टीडीएस का बहुत बड़ा महत्व है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके चलते एक कंपनी अपने आप को ये सत्यापित करती है कि हम गवर्नमेंट की गाइडलाइंस और गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं और उसके सब नियमों का पालन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें, टीडीएस और जीएसटी को लेके बहुत सारे सवाल मेरे द्वारा उठाए भी गए, अपने सीनियर द्वारा। कंपनी में बहुत सारे मैसेजेस किए गए, किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, हो जाएगा, कर देंगे, ये सब चीज़ें चलती नहीं। क्योंकि टीडीएस और जीएसटी दोस्तों, मैं ज़्यादा नॉलेज तो नहीं रखता, पर जितनी नॉलेज मैंने रखनी चाहिए उतनी भी नहीं रखी। पर मुझे पता लगा, जब मैंने अपनी आईटीआर फाइल करने की बारी आई तो मुझे पता लगा कि टीडीएस जो है, जब भी कोई कंपनी किसी का डेबिट करती है तो नेक्स्ट मंथ की 7 डेट तक टीडीएस जो है गवर्नमेंट के पास में जमा हो जाना चाहिए विदाउट एनी पेनल्टी। इसी के साथ में जीएसटी की बात करें तो जीएसटी की डेट 10 तारीख होती है। जीएसटी 10 तारीख तक, नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख तक फाइल करा देनी होती है, जो कि कंपनियों ने इन सब नियमों का उल्लंघन किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीडीएस के रूप में कंपनी केवल 2 ही क्वार्टर का, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है, अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा क्वार्टर, और जनवरी फरवरी मार्च चौथा क्वार्टर। तो 4 क्वार्टर में जो टीडीएस जमा होना होता है गवर्नमेंट के पास हमारे पैन कार्ड पे, जो हमारी आमदनी का पार्ट होता है। तो ये गवर्नमेंट को जमा होना था, जो कंपनी ने 2 क्वार्टर का जमा करके तीसरे चौथे क्वार्टर का अभी तक जमा नहीं किया। और अपनी बहुत सारी वीडियो में या लोगों ने ये भ्रमित करके कहा कि हमने टीडीएस 3rd क्वार्टर का जमा कर दिया है। और आप सोचिए कि दोस्तों, कितनी बड़ी पेनल्टी का सामना करना पड़ता है। आप सोचिए कि इनकम का पार्ट जो गवर्नमेंट के पास जाना है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट को, जो अगर गवर्नमेंट के ऊपर किसी व्यक्ति का लायबिलिटी होती है तो गवर्नमेंट उस टैक्स से जो है अपने देश की और अपने समाज की सेवा करता है, उस टीडीएस के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से, जैसा कि जानकारी है सभी को। और वही जीएसटी और टीडीएस जमा ना होने की वजह से आप सभी की एक बहुत बड़ी इनकम का पार्ट, हमारी इनकम का पार्ट जो है कंपनी के पास में एज ए रिजर्व रखा हुआ है। वो पता नहीं कंपनी कब जमा करेगी। ठीक है, जो सबसे पहले काम होना था, लीगल और एथिकल की बात करते हैं जैसे कि, और वही चीज, लीगल एथिकल चीजें जो है उसके विरुद्ध सारी चीजें होती हुई नजर आई। शुरू से ही मैं ऑब्जर्व कर रहा था। मैंने पिछली वीडियो में बताया है, मैंने काफी बार कहनी चाहिए कि ये सब चीजें एक एथिकल और लीगल कंपनी के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में तो खास तौर पे ये सब चीजें बहुत ज्यादा होनी चाहिए। फिर भी ना जाने क्यों ये सब चीजें देखते देखते बढ़ती चली गई, और कंपनी ने अभी तक 3rd क्वार्टर का भी टीडीएस अभी तक जमा नहीं करा। और आप सभी जानते भी होंगे, 3rd 4th का डिपॉजिट नहीं हुआ है, और अब 2022 का पहला क्वार्टर भी चला गया फाइनेंशियल ईयर का, यानी कि अप्रैल मई जून 2022 का भी पहला क्वार्टर जा चुका है। यानी कि अभी 2 पुराने ही पेंडिंग हैं और तीसरा भी पेंडिंग हो चुका है टीडीएस। और जीएसटी का, जैसे कि आपने सुना भी होगा, अभी कंपनी में जीएसटी ऑफिसर आए थे, जैसे कि बताया गया था, वहां पर एक बहुत बड़ा चालान जो है कंपनी द्वारा पे गया। यानी कि इतनी बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टैक्स है उसमें भी इतनी लापरवाही क्यों हो रही है मैं नहीं जानता। इतनी बड़ी एथिकल चीजों की बात होने के बाद में ये सब चीजें क्यों होती रही, जबकि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी होती रही। पर हम भी ये सोचते हैं कि कंपनी देर सवेर पेनल्टी के साथ में जमा कर दी, पर कुछ नहीं हो पाया। और अगर सीनियर के सामने या किसी इसके सामने इन बातों को रखा भी जाता था
तो वो कहते थे इसको इग्नोर कर देते हैं, लोगों को बस पेमेंट से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। पर ये बहुत बड़ा मुद्दा करके जाए, बहुत बड़ा मुद्दा आज बन चुका है। ये हमारी मेहनत का हिस्सा है दोस्तों, हमारी इनकम का पार्ट है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कंपनी हर एक इनकम में आपका टीडीएस डिडक्ट करती है, ठीक है ना। और टीडीएस जमा करना और जीएसटी जमा कराना जो है हर एक कंपनी का दायित्व बनता है, वो सरकार के पास इस टैक्स को पहुंचाए। तो इन चीज़ों से लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ में ऐसा क्यों हुआ, फील होता है, परेशान हो रहे हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ा पार्ट हमारी इनकम का कंपनी के पास में आज रिजर्व है, जो आज तक सरकार के पास नहीं पहुंचा, जो पहुंचना चाहिए था, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप जैसे कि सभी जानते होंगे कि हमारा जो टीडीएस का पार्ट है वो कहाँ कहाँ पर हमारा जा रहा है। जैसे कि आप लोग वर्किंग करते हैं तो मैचिंग में 5% आपका टीडीएस जाता है गवर्नमेंट के पास जो जाना चाहिए। बोर्ड रेंट पे 1% कंपनी डिडक्शन करती है जो सरकार के पास जाना चाहिए। फिक्स इनकम का 5% जो हमारा फ्रेंचाइजी की फिक्स इनकम होती है, जिसमें आयु मित्रा है, वेदा पॉइंट है, वेदा मार्ट है, डायमंड फ्रेंचाइजी, इस तरह की हमारी कई फ्रेंचाइजी मॉडल है जिसमें 5% गवर्नमेंट का टीडीएस कंपनी काटती है और वो गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। इसके अलावा कंपनी में रीपर्चेज प्लान था जो 15 मई 2022 से पहले का था, आप सभी जानते हैं, उसमें भी कंपनी रीपर्चेज में 5% टीडीएस काटती है। तो इतना बड़ा पार्ट हमारा इनकम का कंपनी के द्वारा सरकार के पास जाना था, जो नहीं जा पाने की वजह से आज आप सभी जानते हैं कि 31 जुलाई जो कि लास्ट डेट थी सरकार की रिटर्न फाइल करने की, जिसके करके भी कंपनी ने अपना हमारा टीडीएस जो है गवर्नमेंट के पास तक नहीं पहुंचाया। तो दोस्तों मैं आपसे सभी से शेयर करना चाहूँगा कि कंपनी से अपील की जाए कि वो अपना पेनल्टी के साथ में जो भी हमारा टीडीएस बनता है हम सभी लोगों का, देखिए दोस्तों आपको बहुत छोटा लग रहा होगा टीडीएस, ठीक है ना। जिनकी छोटी इनकम है उनके लिए बहुत छोटा है, जिनकी बड़ी इनकम है, अगर मान लीजिए आज कोई 45,000 रुपये पर डे की कैपिंग पे है तो उसका 2250 रुपये पर डे का टीडीएस जो उसके हक का पैसा है वो कंपनी के पास है दोस्तों। तो मेरी गुजारिश है आप कंपनी के मैनेजमेंट तक ये बात पहुंचाएं कि वो सरकार के पास जीएसटी और टीडीएस का सही तरीके से जमा कराए, ताकि अगर वो अपने आप को लीगल एथिकल बना रही है या कहती थी उस हिसाब से चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जबकि कंपनी का अपना खुद का जीएसटी नंबर है, पैन कार्ड है, आप सभी जानते हैं, कंपनी ने अपने वेबसाइट पे भी दिया हुआ है और पुराना ही अभी अपडेटेड है, नया अपडेटेड भी नहीं है वेबसाइट पे। ये वैदिक आयुर क्योर हेल्थ एंड रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड का पैन कार्ड है, जबकि आयुर क्योर डायरेक्ट का पैन कार्ड और आयुर डायरेक्ट का जीएसटी नंबर यहाँ पर होना चाहिए। फिर भी नो ऑब्जेक्शन मैं उस चीज़ पे नहीं करूँगा, पर मैं कहता हूँ हमारे हक का जो अमाउंट है वो सरकार के पास जाना चाहिए, ताकि हमारे पास में एक जो हमारी इनकम का पार्ट है जो हम उसके एलिजिबल नहीं है, टैक्स के एलिजिबल नहीं है, तो उन लोगों के पास पहुंचने चाहिए जो एक बहुत बड़ा उनको एक सपोर्ट करेगा उनके एक्सपेंस में या उनकी ज़रूरत में। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कंपनी के पास तक ये बात पहुँचाइए। छोटा मुद्दा नहीं है, बहुत छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ और आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ कि ये कहाँ कहाँ गलती करके भी सुधार नहीं हो रहा है। यानी कि छोटी छोटी ये प्रॉब्लम आगे चल के बहुत बड़ी फेसिंग करनी पड़ती है। यानी कि समय रहते हैं अगर इन चीज़ों का समाधान कंपनी द्वारा कर दिया जाता तो आज ये सब चीज़ें जो हुई हैं ये शायद ना हो पाती। तो मैं आप सभी से गुजारिश कर रहा हूँ कि मैनेजमेंट तक ये पहुँचाएं और हमारे मेहनत का जो हमारे हक का पैसा है वो सरकार तक पहुँचाए, ताकि हम अपनी रिटर्न को जो है रिवाइव कर सकें। अब तो रिटर्न जा चुकी है, ठीक है। आपको अगर जिन्होंने नहीं कही तो उनको आज पेनल्टी के साथ में जमा करनी पड़ेगी। तो जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन उनको फुलफिल करने का कंपनी वादा करती है, जिसको नहीं पूरा कर पाई है या नहीं चाह रही है ये मुझे नहीं पता, ठीक है ना। ये उनका अपना ओपिनियन है कि वो क्या चाह रही है, लोगों के साथ में नहीं चाह रही है, क्या उनका अपना आगे का फ्यूचर है या हम इसमें कैरियर लगा के काम करें। तो इसको लेके चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूं कि मैनेजमेंट तक पहुंचे और इन चीज़ों में सुधार करें। आपने इतना स्टाफ रखा हुआ है, इतनी आपके पास में इनफ्लो हुआ, तो आपने समय रहते इन चीज़ों को नहीं सुधारा और ये आज इतनी बड़े छोटे छोटे मुद्दे बड़े बन चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा आप और हम लोगों का इनकम का पार्ट था जो आज कंपनी के पास रह गया और आज कंपनी इस मुकाम पे है कि उसके पास में फंडिंग नहीं है। तो वो हमारा टीडीएस कहाँ गया, हमारा प्रोडक्ट पे जो हमारी परचेज उस पर जीएसटी कहाँ गया, कुछ नहीं पता। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि कंपनी से कहें कि अपना टीडीएस और अपना जीएसटी जो भी है वो पे करें और हम लोगों का जो भी हमारी इनकम का सोचा है, जबकि आज के समय में कंपनी ने
जीरो बट्टे सन्नाटा कर चुकी है और अभी कोई उम्मीद की गुंजाइश नजर नहीं आ रही, क्योंकि आज 16 तारीख है जिसमें कि आज भी सभी स्विच ऑफ नंबर है, कोई कनेक्टिविटी जुड़ नहीं पा रही है, ठीक है ना, किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो उस हिसाब से चीजें जो है उलझती जा रही है और ये नई चीजों को लाने का मुझे नहीं लगता कि पुरानी चीजों को पहले रिकवर करने से पहले नई चीजों को लाने का कोई वो है। बाकी मैं एक एक वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लोगों की बारे में सोच के, या मेरी आज इनकम जीरो हो गई है, जो मेरे पास आज 40-45 हज़ार रुपये एक फिक्स इनकम आती है, मैंने कंपनी की फ्रेंचाइजी या आईडी लगाया, जो भी मैटर है मैं उस चीज को नहीं लेके आ रहा, ठीक है ना। पर मैं चाहता हूँ लोगों का जो हित है वो उनके हित का पैसा उन्हें मिलना चाहिए था, जो कंपनी ने नहीं किया। तो मैं चाहूंगा कि कंपनी तक ये बात पहुंचाएं। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ने सहयोग करा और मेरी बात को सिस्टम तक पहुंचाएं। और धन्यवाद दोस्तों, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू।